Hello students, welcome back. So students, in the last lecture, we discussed how carbon forms bond with different atoms and makes its compound. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन एज इट इज लिख दो। तो ये कंपाउंड्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो डेफिनेशन क्या आ जाती है? दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम यहां पर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। मतलब किस टाइप का बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, उसके बेसिस पे इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको बोला जाता है जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको बोला जाता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो। दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इसको एल्केन्स भी बोला जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स किसको बोला जाता है? एल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव डबल बॉन्ड इन देम। डबल बॉन्ड जिसमें होगा वो एल्कीन्स कहलाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा दे आर कॉल्ड एल्काइंस। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन्स को, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो बॉन्ड के मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे। चलो अब हम इन एक एक कैटेगरी को जो है वो स्टडी करेंगे। पहले एल्केन्स को स्टडी करते हैं। एल्केन्स जो है, ध्यान रखना, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्केन्स they only have saturated hydrocarbons. So these are the saturated hydrocarbons which contain, which have only carbon-carbon single bond. तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है उनको बोला जाता है एल्केन्स। फुल स्टॉप। इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केन्स का, ये फॉर्मूला रहता है CnH2n+2, वेयर n जो है इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें इस फॉर्मूले में तो क्या बन जाएगा? C1H2 × 1+2, दैट इज C1H4, जिसको हम लिखते हैं CH4। अगर n की वैल्यू 2 है तो फिर C2H2 × 2+2, दैट इज C2H6, ये फॉर्मूला बन जाएगा। n की वैल्यू अगर 3 है तो C3H2 × 3+2, दैट इज C3H8, ये फॉर्मूला बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो एल्केन्स जो होती हैं उनका ये फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो इस तरीके से, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर CH4 का। C2H6 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो 2 कार्बन जो है उनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है और बाकी सब जो है वो हाइड्रोजन ऐड करने दोनों कार्बन के साथ। तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तो इसने दूसरे कार्बन के साथ बना लिया, बाकी 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो दोनों कार्बन एटम 3-3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए क्या हो जाता है 6 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं इनके साथ। तो ये हो गया C2H6। अगर C3H8 बनाना है तो इसके साथ एक और कार्बन जो है वो जोड़ दो चेन में, तो ये बन गया C3H8 का स्ट्रक्चर।
तो क्योंकि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एल्केन्स। तो ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोजन कभी भी आपको डबल बॉन्ड बनाता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम यहां पर हाइड्रोजन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो किसी भी केस में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हमने सिर्फ कार्बन कार्बन की बात की है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इनको नाम दिया जाता है एल्केन्स। अब ये जो एल्केन्स है इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मैं बता देता हूं आपको, यहां पर जो है वो एक दो पॉइंट आप याद रखना। ये कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो इसको आप इसकी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, एक से लेके 4 कार्बन एटम तक जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, मतलब CH4, C2H6, C3H8, C4H10, यहां पर कितने हैं, एक से लेके 4 कार्बन एटम तक, ये सभी आपको मिलेंगे गैसियस स्टेट में। तो हमारे रसोई गैस का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर ये चारों कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और हमारे रसोई गैस के सिलेंडर के अंदर से क्या निकलती है, गैसेस बाहर निकलती हैं, उनका हम कंबशन करवाते हैं और फिर हीटिंग करते हैं। तो ये प्रूफ है कि C1 से लेके C4 तक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सभी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आते हैं C5 से लेके C17 तक, 12 कार्बन एटम हो गए। ये लेके C5H12 से लेके और C17H36, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, CnH2n+2, 17 टू 34 + 2 36, यहां से लेके यहां तक जो है वो तुम्हें मिलेंगे लिक्विड्स। और C17H36, C18 जब आ जाता है नेक्स्ट, इससे आगे जो है वो तुम्हें मिलेंगे सॉलिड्स। इससे आगे कितने भी कार्बन एटम हो सब सॉलिड बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना, 18 से लेके हायर तक सारे के सारे सॉलिड्स। तो डेली लाइफ में एक तो हम ये देखते हैं हमारे एलपीजी सिलेंडर के अंदर है, दूसरा ये भी देखते हैं, देखो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल के अंदर C12 कार्बन एटम होते हैं 12 से लेके 14 तक, और डीजल जो होता है इसके अंदर C15 से लेके 17 तक इतने कार्बन एटम होते हैं। तो पेट्रोल और डीजल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, और वो यहां लाई करते हैं। तो आपने देखा होगा पेट्रोल और डीजल की स्टेट क्या रहती है, लिक्विड स्टेट। इसमें कितने कार्बन एटम है, 12 से 14 तक पेट्रोल में, 15 से 17 तक डीजल में। तो एक तो ये पॉइंट आ गया, लोअर मेंबर्स गैसियस स्टेट में, उससे हायर मेंबर्स लिक्विड स्टेट में, उससे हायर मेंबर जो है वो सॉलिड स्टेट में मिल रहे हैं हमें एल्केन्स के। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, जब आप इन हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हो, सेकंड पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। When saturated hydrocarbons undergo combustion, they produce clean flame। क्लीन फ्लेम आती है, कोई ब्लैक कलर का सूट या धुआं जो है वो नहीं बनेगा जब आप एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे। एग्जाम्पल एलपीजी एग्जाम्पल रही, रसोई के अंदर आपने देखा होगा एलपीजी जो है वो किस तरीके से जलती है, जब एलपीजी जलती है तो उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है, तो वहां पर कोई आपको सूट या स्मोक या अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो है वो दिखाई नहीं देते, बिल्कुल क्लीन फ्लेम रहती है। तो ये एग्जाम्पल है, ये एक टेस्ट हो गया जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई गिवन कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। फ्लेम टेस्ट का यूज करके हम बता सकते हैं। एक टेस्ट और है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो देखो हमारे पास ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। जो भी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको ब्रोमीन वाटर में से पास कराओ, पास दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थ्रू ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर का कलर जो होता है वो बच्चों ब्राउन होता है, ठीक है। तो इसका कलर अगर चेंज नहीं हुआ हाइड्रोकार्बन उसमें से पास करवाने के बाद,
तो समझ जाओ हमारा हाइड्रोकार्बन कैसा था, सैचुरेटेड. सो पास द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थ्रू ब्रोमीन वाटर इफ द कलर, ब्राउन कलर लिख लो, ब्राउन कलर डू नॉट डिसअपियर, कंफर्म्स. तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंफर्म हो जाता है अगर ब्रोमीन वाटर जो है उसका कलर चेंज नहीं हुआ इस हाइड्रोकार्बन को उसमें से पास करवाने के बाद. तो ये 3 पॉइंट बच्चों आपको याद रखने हैं. पहला, सबसे पहला तो फिजिकल स्टेट, लोअर मेंबर्स गैसियस स्टेट में, उससे हायर मेंबर्स लिक्विड स्टेट में, उससे हायर मेंबर्स जो है वो सॉलिड स्टेट में. नेक्स्ट, अगर हमें कभी इसको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए तो एक तो फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. दूसरा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करते. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एल्कीन्स पे. एल्कीन्स जो होती हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में. तो डेफिनेशन क्या आ गई, दीज आर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. क्या है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन देम. और इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज CnH2n वेयर n स्टार्ट्स विद 2. तो भाई डबल बॉन्ड बनाना है कार्बन कार्बन के बीच में तो कम से कम जो है वो 2 एटम तो होने चाहिए. एक एटम अकेला तो बॉन्ड बना नहीं सकता डबल बॉन्ड. तो देखो कम से कम वैल्यू जो आती है वो 2 रहती है यहां पर. तो ध्यान रखना एल्कीन के केस में लोवेस्ट वैल्यू जो है n की वो 2 है. अब अगर इसका एग्जांपल लें, n की वैल्यू अगर 2 है फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आ जाएगा, C2H2 इंटू 2 दैट इज C2H4. n की वैल्यू अगर 3 है तो क्या आ जाएगा, C3H6. ठीक है, C3H6. अगर n की वैल्यू 4 है तो क्या आ जाएगा, C4H2 इंटू 4 दैट इज C4H8. तो ये आ जाते हैं फॉर्मूले. इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी सारे हाइड्रोजन लगा दो. 4 बॉन्ड पूरे करने हैं हर एक कार्बन के. C3H6 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है और इसके बीच में डबल बॉन्ड रहता है. इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड बना चुका है तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसने 1 बॉन्ड बनाया है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन. तो ये हो गया हमारा C3H6 का स्ट्रक्चर. C4H8 कैसे बनेगा, तो देखो यहां पर C4H8 को ऐसे बना सकते हैं. 2 कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड, एक जो है वो डबल बॉन्ड. 2 बॉन्ड बना दिए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसने 3 बॉन्ड बनाए तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड बनाए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसने एक ही बॉन्ड बनाया है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं. तो ये हो गया स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से हम एल्कीन्स जो है उनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो जरूर दिखाना पड़ेगा. तो ये हो गया एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला और कुछ के एग्जाम्पल. चलिए अब अगर इसकी भी फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो जैसे एल्केन्स के केस में हमें जो है लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट देखने को मिलती है, ऐसे ही यहां पर भी हमें तीनों स्टेट्स देखने को मिलती हैं. तो लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो 2 कार्बन से लेके और 4 कार्बन तक, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया C2H4, C3H6 और C4H8. ये 3 गैसेस होती हैं एल्कीन्स में. इसके बाद नेक्स्ट जो आप 14 एलिमेंट्स देखते हो 5 से लेके 18 तक, ठीक है, तो C5H10 से लेके C18H36 तक ये सभी होते हैं लिक्विड्स. और 19 से हायर तक, उससे ज़्यादा कार्बन एटम अगर आ गए तो ये सभी मिलते हैं सॉलिड स्टेट में.
तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है, C1 जो है वो यहाँ पर हमें एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि 2 कार्बन एटम चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड, तो इसलिए C2 से लेके C4 तक हमारे पास क्या है, गैसियस स्टेट। एल्केन के केस में C17 तक जा रहा था, यहाँ पर C18 तक जा रहा है, ये डिफरेंस है, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 14 एलिमेंट हो गए, वहां पर 13 एलिमेंट थे। 19 से हायर जो है वो सॉलिड है। फिर आती है फ्लेम टेस्ट की बात। फ्लेम टेस्ट अगर हम करें एल्कीन्स का तो क्या होगा, तो क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको जलने में टाइम लगता है और इसी वजह से ये ब्लैक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो फ्लेम टेस्ट की अगर बात की जाए, सो एल्कीन्स प्रोड्यूस black sooty flame on combustion। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर जो है वो काफी स्मोक और अनबर्न्ड पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आप कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन जला रहे हो और उसमें से ब्लैक सूटी फ्लेम निकल रही है तो समझ जाओ या तो वो एल्कीन है या फिर वो एल्काइन है। फिर आती है ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात। ब्रोमीन वाटर टेस्ट अगर हम करें तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो इस ब्रोमीन वाटर का कलर जो है वो गायब कर देते हैं। ठीक है, तो एल्कीन्स व्हेन पास्ड थ्रू ब्रोमीन वाटर decolorize it, hence the brown color disappear। तो ब्राउन कलर जो है वो गायब हो जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट का इसी वजह से। तो कैसे कराते हैं इस टेस्ट को, हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमने ब्रोमीन वाटर ले लिया। ठीक है, ये ब्रोमीन वाटर हमें ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा होगा। इसमें से हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास ट्यूब का यूज़ करते हैं और इसमें से गैस जो है वो पास कराते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कंटेनर जो है जहाँ पर भी हमने स्टोर कर रखी होगी उसको कनेक्ट करते हैं। ये गैस जब ब्रोमीन वाटर में से पास होती है तो इस तरीके से बबल्स निकलते रहेंगे और धीरे धीरे ये ब्राउन कलर जो है ब्रोमीन वाटर का, कुछ टाइम बाद में हम ये देखेंगे कि ब्राउन कलर जो है वो गायब हो गया। सॉल्यूशन जो है वो कैसी हो जाती, कलरलेस। तो अगर ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गई इस गैस को पास कराने के बाद या इस लिक्विड को डालने के बाद, तो ये समझ जाओ कि हमारा जो कंपाउंड हमने लिया है, जिसको हमने इसमें से पास कराया है, दैट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एल्काइंस पे। एल्काइंस जो होती हैं These are also the unsaturated hydrocarbons, ये भी unsaturated hydrocarbons ही हैं। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, These are the unsaturated hydrocarbons containing C ट्रिपल बॉन्ड C या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये लिख सकते हैं हम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देम। इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज CnH2n-2। यहां पर n की वैल्यू शुरू होती है 2 से, जस्ट लाइक एल्कीन्स। तो अगर n इज इक्वल टू 2 हम लेते हैं और फिर इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो C2H2 इंटू 2-2 दैट इज C2H2, ये फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट अगर n इज इक्वल टू 3 ले लिया जाए तो C3H2 इंटू 3-2 दैट इज C3H4। अब देखो इन दोनों का स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं। C2H2 दो कार्बन एटम है तो ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों के बीच में ही आएगा भाई। हाइड्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता, हाइड्रोजन तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अगर C3H4 का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो 3 कार्बन एटम दिखा दो, किसी भी एक कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो। अब 3 बॉन्ड बना चुका है तो एक हाइड्रोजन लगा दो, इसके चारों बॉन्ड बन गए तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। इसका एक बॉन्ड बना है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन दिखा दो। तो टोटल 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गई और 3 कार्बन एटम हो गए और ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। तो ये एग्जांपल्स हो गए एल्काइंस के। अब अगर एल्काइंस की भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसी तरीके से हम स्टडी करें
तो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है इसकी फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट जो है इनकी देखो किस तरीके से वेरी होती है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं गैसियस स्टेट पे। गैसियस स्टेट जो है वो तो हमें बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है जैसे एल्कीन्स की थी। पहले 3 मेंबर्स जो हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर इन गैसियस स्टेट। तो C2 से लेके और C4 तक आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। तो C2 वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2, C3H4 एंड C4H6। ये तीनों जो है वो हमें गैसियस स्टेट में मिलते हैं। फिर आ जाती है इसके बाद में C5 से लेके और नेक्स्ट जो कार्बन एटम रहेगा हमारा वो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर नेक्स्ट 8 मेंबर्स। तो इसमें 8 ऐड कर दो। तो 8 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, C13। ये रहते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। बारह आएगा भाई। C13 जो है, C13 से लेके और हायर कार्बन एटम तक ये क्या मिलते हैं हमें, सॉलिड स्टेट में। तो ये हो जाती है फिजिकल स्टेट की बात। तो यहां पर हमें 8 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं एल्काइंस के केस में। चलो अब बात करते हैं फ्लेम टेस्ट की। तो जैसे एल्कीन जो है वो एक ब्लैक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही एल्काइंस भी ब्लैक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज फ्लेम टेस्ट। तो ध्यान रखना, दे बर्न विद अ ब्लैक सूटी फ्लेम। अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात करें तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है उसके अंदर क्या होगा, व्हेन एल्काइंस आर पास्ड थ्रू ब्रोमीन वाटर दे डीकलराइज इट। तो एल्काइन जो है वो भी एल्कीन की ही तरह ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर जो होता है उसको क्या कर देती है, डिसअपियर कर देती है, उसको गायब कर देती हैं। तो ये हो गया एल्काइंस के बारे में फ्लेम टेस्ट और इनका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। चलो अब अगर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ जाए एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या डिफरेंस है, तो हम इस तरीके से ये टेबल बना के और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है एल्केन्स की, फिर आती है एल्कीन्स की, और फिर आती है एल्काइंस की। देखो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो एग्जाम्पल हमें देखने को मिले CH4, C2H6 एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल थे। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, तो इसका एग्जाम्पल है C2H4, C3H6, इस तरीके से। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है C2H2, C3H4, इस तरीके से। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जनरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है तीनों का। सेकंड पॉइंट आ जाता है एल्केन्स जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो जलते हैं बर्न विद अ क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम से जलते हैं ये। दूसरी तरफ अगर एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स जो है दे बर्न विद ब्लैक सूटी फ्लेम। यहां पर ये भी बर्न विद ब्लैक सूटी फ्लेम। सेकेंड डिफरेंस आ गया। थर्ड पॉइंट, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता, डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, जबकि ये दोनों डीकलराइज कर देते हैं, डीकलराइज
ब्रोमीन वाटर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, हमने डिफरेंस देखा था फिजिकल स्टेट में, तो क्या डिफरेंस था? एल्कीन्स के केस में तो C1 से लेके C4 तक जो है वो लिक्विड स्टेट में, उससे आगे सॉरी C1 से C4 गैसियस स्टेट, उससे हायर जो है वो लिक्विड स्टेट, और उससे हायर जो है वो सॉलिड स्टेट में। एल्कीन्स के अंदर C2 से C4 था, एल्काइंस में भी C2 से C4 जो था वो गैसियस स्टेट था। तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा फिजिकल स्टेट का। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर C1 से C4 जो है वो गैसियस स्टेट में मिल रहे हैं, ये C2 से C4 गैसियस स्टेट में मिल रहे हैं, और ये भी C2 से C4 जो है वो गैसियस स्टेट में मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इसके बाद में लिक्विड कहाँ से कहाँ है इन तीनों का, फिर सॉलिड कहाँ से कहाँ है, तो ये बन जाएगा फोर्थ पॉइंट। तो ये डिफरेंस हो गया हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। चलिए अब बच्चों, अगर ये जनरल फॉर्मूला हम यूज करें और इनके मेंबर्स के फॉर्मूले हम लिखें तो हमें ये पता चलता है, जैसे मैं एल्केन्स के एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। यहां पर n की वैल्यू शुरू होती है 1 से एंड इट गोज अप टू, ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया C1H2 into 1+2 दैट इज CH4। अब देखो n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा? ऐसे ही C2H2 into 2+2 दैट इज C2H6। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? एक कार्बन बच जाएगा और 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे। CH2 का डिफरेंस आ रहा है मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में। तो ये CH2 यूनिट जो है वो पहले और दूसरे कार्बन एटम के बीच में इतना डिफरेंस आया। अब देखो तीसरा जो है वो देखते हैं, C3H2 into 3+2 क्या आ जाएगा? C3H8। ऐसे ही अगर मैं यहां और यहां इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो C3H8 माइनस C2H6 क्या आएगा? यहां पर भी CH2 का डिफरेंस आएगा। अगर n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? C4H2 into 4+2 दैट इज C4H10। यहां पर भी हमें CH2 का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जितने भी मेंबर्स हैं इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करता जाऊं तो मुझे फॉर्मूला जो मिलने वाला है उस फॉर्मूले में हर एक मेंबर के बाद CH2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो फैमिली बन गई, ये जो कंपाउंड्स आ गए, दे आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है फॉर्मूले के अंदर, दे आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ध्यान रखना, होमोलोगस सीरीज जो है उसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या लिखोगे? दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स which differ in their formula by a CH2 unit. They are called homologous series. The hydrocarbons which differ in their formula by CH2 unit and have same properties, प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, दे आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो जैसे हमने अभी एल्केन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि भाई ये सारे के सारे जो है वो विदाउट सूटी फ्लेम जलते हैं, क्लीन फ्लेम होती है इनकी। ये सारे के सारे जो है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करते, तो इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है और जिनके फॉर्मूला के अंदर अगर डिफरेंस देखा जाए तो CH2 का डिफरेंस होता है, दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज। ये सारे कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल हो गया एल्केन वाला। ऐसे ही आप एल्कीन्स का एग्जांपल जो है वो भी ले सकते हो। तो एल्केन का तो हो गया, n इज इक्वल टू 1 लिया, n इज इक्वल टू 2 लिया, C2H6 n इज इक्वल टू 3 लिया, C3H8 n इज इक्वल टू 4 लिया तो C4H10। अब देखो एल्कीन्स के भी देखते हैं, एल्कीन्स भी ऐसे ही होमोलोगस सीरीज बनाएंगी या नहीं। n की वैल्यू जो है वो 1 तो होती नहीं है एल्कीन्स में, 2 से शुरुआत होती है। n की वैल्यू 2 पुट करता है तो क्या आएगा?
जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n, ठीक है, तो C2H4। नेक्स्ट देखो C3H6। अब ऐसे ही इसमें से ये माइनस करो तो C3 माइनस C2 दैट इज C1 बचेगा, और 6 माइनस 4 दैट इज 2 बचेगा। तो यहां पर भी डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, CH2 का। नेक्स्ट वाला देखो C4H8, इनके बीच में डिफरेंस जो है वो यहां पर कितना आया, यहां पर भी CH2 का आ गया। तो इसका मतलब यहां पर भी ये डेफिनेशन वैलिड है। एल्कीन्स जो है दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज, क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है और इनके फॉर्मूले के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो CH2 का डिफरेंस है। ऐसे ही एल्काइंस जो है, इनका एग्जांपल ले लो। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहां पर भी n की वैल्यू 2 से शुरुआत होती है, तो फॉर्मूला अगर वैल्यू पुट करें तो C2H2 पहला फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट आएगा C3H4। अब देखो इसमें डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है CH2 का। नेक्स्ट वाला देखते हैं तो C4H6, यहां डिफरेंस कितने का आया, फिर से CH2 का डिफरेंस। तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिला कि भाई सेम प्रॉपर्टी वाले हमारे हाइड्रोकार्बन्स है और इनके फॉर्मूला में डिफरेंस CH2 यूनिट का है। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, डिफरेंस जो है वो सक्सेसिव मेंबर का देखना है, मतलब जो नेक्स्ट हायर मेंबर आ रहा है, ये नहीं कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखने लग जाओ और फिर ये बोलो कि सर यहां तो डिफरेंस जो है वो अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं करना है, सक्सेसिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है उसकी बात हो रही है। दे डिफर इन द फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट्स फॉर सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बनाते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो ये सभी होमोलोगस सीरीज है, ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज हो गई, ये एल्कीन की हो गई और ये एल्काइन की हो गई। अब ये जो होमोलोगस सीरीज बन रही हैं, इनके ये जो फॉर्मूले हैं, इनका हम नॉमेनक्लेचर जो है वो और सीख लेते हैं। तो देखो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो देखो रूल्स, दो ज्यादा नहीं, बस 2-3 रूल्स ही बता रहा हूं। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर इतने कार्बन एटम है, इफ एनी हाइड्रोकार्बन हैज given number of carbon atoms in it, then use the word root, use the given word root। तो देखिए कॉलम बना लो, यहां पर है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो फॉर्मूले से पता चल जाएगा, और यहां पर जो आपको उसके लिए वर्ड रूट यूज करना है। एक कार्बन एटम अगर है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वर्ड रूट क्या लगेगा, मीथ। 2 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट लगेगा ईथ। 3 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट लगेगा प्रॉप। 4 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट लगेगा ब्यूट। 5 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट लगेगा पेंट, ठीक है। तो ये वर्ड रूट हमें यूज करने हैं। अभी नाम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं, पहले आप इस चीज को नोट कर लेना। फिर 5 से ज्यादा कार्बन एटम आ गए, 6 आ गए, तो 6 के लिए लगेगा हेक्स। 7 आ गए तो सेप्ट, 8 आ गए तो ऑक्ट, 9 आ गए तो नॉन, 10 आ गए तो डेक। तो ये वर्ड रूट यूज करने हैं हम, ठीक है। फिर आता है रूल नंबर 2। अगर कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्केन वाला फॉर्मूला जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम एक सफिक्स लगाते हैं। If the given compound is saturated or unsaturated, then use the given suffix। तो हम ये सफिक्स यूज करेंगे। अगर सैचुरेटेड है मतलब एल्केन है, तो आप सफिक्स यूज करोगे एन। अगर एल्कीन दे रखा है, कोई डबल बॉन्ड आ गया, तो सफिक्स यूज करना पड़ेगा ईन। और अगर एल्काइन दे रखा है, कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो सफिक्स यूज करना है आइन। तो हमारे पास ये 3 ही सफिक्स है, एन, ईन या आइन। चलो अब इसको हम यूज करते हैं और नाम लिखने की कोशिश करते हैं जो अभी हमने होमोलोगस सीरीज बनाई उनकी। अब देखो
सबसे पहले एल्केन्स के जो है वो नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इन दोनों रूल्स का यूज करके हम एल्केन के नाम लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे नाम लिखा जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा वर्ड रूट और उसके बाद में लिखा जाएगा सफिक्स। एल्केन जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले, CH4। अब देखो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा कार्बन के नीचे, मतलब 1 है। तो 1 है तो मतलब एक कार्बन एटम आ गया। एक कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, मीथ। CH4 जो है ये इस फॉर्मूले में फिट बैठता है, CnH2n+2, मतलब ये एक एल्केन है। एल्केन के लिए सफिक्स क्या लगता है, एन। मीथ प्लस एन क्या नाम बन गया, मीथेन। फिर आते हैं, अगर 2 कार्बन एटम हो और फॉर्मूला हो C2H6, तो देखो n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो C2H6 बन जाएगा, मतलब ये एल्केन है। अब 2 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या यूज करता है, ईथ। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला लगा है तो एन लगेगा। क्या बन गया नाम, ईथेन। C3H8, n की वैल्यू 3 आ गई, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। ये फॉर्मूला है एल्केन का, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप। सफिक्स क्या लगेगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बन गया, प्रोपेन। नेक्स्ट C4H10, 4 कार्बन एटम थे, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा था। 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, जोड़ के क्या बन गया, ब्यूटेन। तो हमारे एलपीजी सिलेंडर में ये चारों गैस प्रेजेंट होती हैं। इसका नाम है मीथेन, इसका नाम ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर ये कंपाउंड दे रखा है C5H12, इसका नाम पूछ रहा है, तो देखो 5 कार्बन एटम है, इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, 5 के लिए पेंट प्लस एन, क्या बन गया, पेंटेन। अगर 6 कार्बन एटम हो तो क्या हो जाएगा, तो 6 कार्बन एटम हो तो हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। तो C6H14, तो 6 के लिए क्या लगता है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, एन, क्या नाम बन गया, हेक्सेन। 7 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, सेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, क्या बन गया, सेप्टेन। 8 कार्बन एटम है तो क्या लगेगा, ऑक्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बन गया, ऑक्टेन। 9 कार्बन एटम है तो नॉन, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, क्या बन गया, नॉनेन। और 10 कार्बन एटम है तो डेक प्लस सारे सिंगल बॉन्ड, एन, क्या बन गया, डेकेन। तो ये हो जाता है नॉमेनक्लेचर एल्केन्स का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम। ऐसे ही अब अगर मैं एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो करता हूं तो सिंपल है। एल्कीन्स के केस में फॉर्मूला क्या लगता है, CnH2n। तो जो भी गिवन फॉर्मूला है उसमें कार्बन एटम के हिसाब से वर्ड रूट चूज कर लेना और सफिक्स लग जाएगा ईन। तो अगर हमारे पास सबसे पहला मेंबर हम देखें तो C2H4, ये फॉर्मूला आता है, 2 कार्बन एटम है तो ईथ। अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला लग रहा है तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है ये, और एल्कीन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ईन। जोड़ के बोलोगे तो क्या बन जाएगा, इथीन। ऐसे ही C3H, कितने कार्बन एटम आएंगे, 3 के साथ 6 आएगा हाइड्रोजन। तो ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 कार्बन एटम के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड आया तो ईन, क्या बन गया, प्रोपीन। C4H8, 4 कार्बन एटम आ गए, ब्यूट, डबल बॉन्ड आया तो ईन, क्या बन गया, ब्यूटीन। C5H10, 5 कार्बन एटम आ गए तो पेंट, डबल बॉन्ड आया तो ईन, क्या बन गया, पेंटीन। तो इसी तरीके से बस एन हटा के ईन लगाना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो अब एल्कीन के जैसा बन गया, और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड अगर होगा तो सफिक्स क्या लग जाएगा, ईन लग जाएगा। तो ये हो गया एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही अगर तुम्हारा फॉर्मूला जो है वो एल्काइंस के फॉर्मूले से मैच करता है
तो उसके हिसाब से जो है वो सफिक्स चेंज हो जाएगा। एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला हमें दे दिया C2H2। तो भाई दो कार्बन एटम है, दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एल्काइंस के फॉर्मूले से जो है वो ये मैच करता है। तो दो कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या लगता है, ईथ, और सफिक्स क्या लगेगा, एल्काइन के केस में YNE, जोड़ के लिख दो इथाइन। तीन कार्बन एटम है तो C3H4, फॉर्मूले को इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड आ गया आइन तो प्रोपाइन। चार कार्बन एटम आए तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन, क्या बन गया, ब्यूटाइन। पांच कार्बन एटम आ गए, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो पेंट, प्लस ट्रिपल बॉन्ड आया आइन, क्या बन गया, पेंटाइन। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, C डबल बॉन्ड C, इधर दो हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन। प्रोपाइन का अगर बनाना जाओ तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एल्काइन है तो C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ हाइड्रोजन इसके साथ तीन हाइड्रोजन, ये बन गया प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। ब्यूटाइन का अगर हम बनाए तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ तीन हाइड्रोजन और इसके साथ कितनी लगेंगी, दो हाइड्रोजन। पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ऐसे बन जाएगा, पांच कार्बन एटम, लास्ट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये बन गया CH, तीन बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड और, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगा दो, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन लगा दो और इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हो गया पेंटाइन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं अगर कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो गिवन है। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर करने का तरीका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।